हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। बड़े बड़े एंगल जो होते हैं मोर देन 90, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि 10th क्लास में हमने 90 तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, जैसे कि sin 30, cos 30, tan 30, sin 45, tan 60, sin 90। तो आज हम डिस्कस करेंगे बड़े एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। देखो, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल पे एक अच्छी सी फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस 1 है और यहाँ पर ये A है पॉइंट। इस A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1,0 हैं, बिकॉज यू आर नोइंग इट। ये तो यूनिट सर्कल है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये P यहाँ पर एक पॉइंट है। एक्चुअली ये रे OA यहाँ तक गई है, P तक। तो एक एंगल यहाँ पर बना है x रेडियन, और इस P के कोऑर्डिनेट्स क्लियरली cos x, sin x हैं। और हम देखेंगे जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब इस यूनिट सर्कल का होता है, रादर कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इस OP रे का होता है, यहाँ तक इसने पहले x एंगल डिस्क्राइब किया है। अगर ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर वापस यहाँ तक जाएगी, तो एक सेंटर में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन से एक एंगल बना, वो 2π कहलाता है। तो इस P पर हमें नए कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, वो मिल गए हैं cos ऑफ 2π प्लस x और sin ऑफ 2π प्लस x। तो यही मैंने यहां लिखा भी, आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन at point P, the coordinates of P are cos of 2π plus x sin 2π plus x। So clearly, तो हम सीधे बोलेंगे इधर कि cos of 2n pi, हम लिखेंगे 2n pi इधर, 2n pi plus x is equal to cos x, और sin of 2n pi plus x भी 2n pi plus x भी हो गया sin pi के बाद। जैसे कि cos of 2n pi plus x हो गया cos x के बराबर वापस, तो sin of 2n pi plus x हो गया sin x के बराबर। तो हम कहेंगे इफ रे OP अगेन coincides with OP after one complete revolution, then coordinates of P are cos 4π plus x sin of 4π plus x। ये कब? जब रे OP, देखो ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले x है, जब ये रे वापस आ गई इस OP पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए cos of 2π plus x sin of 2π plus x, फिर इसी के बराबर आ गए। तो फिर जब ये रे एक को रेवोल्यूशन करती है तो हो गया अब 4π। तो हम कहेंगे उस टाइम हम कहेंगे
कॉस ऑफ 4 पाई प्लस एक्स और साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स, ये फिर बन गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो हम कहेंगे कॉस ऑफ 4 पाई प्लस एक्स हो गया कॉस एक्स के बराबर फिर, और साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स हो गया फिर साइन एक्स के बराबर। और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होगी एंड द प्रोसेस गेट्स कंटिन्यूड। और हमें एक फार्मूला बन गई इधर, एंड देन वी हैव अ फार्मूला cos of 2n pi plus x is equal to cos of x, और sin of 2n pi plus x हो गया sin x। ये n है इंटीजर, अगर हम n को 0 देंगे तो ये बन गया इधर 0, तो cos x हो गया cos x के बराबर। अगर n को देंगे 1 वैल्यू तो ये बन गया cos of 2 pi plus x हो गया cos x के बराबर। यहाँ पर sin of 2 pi plus x हो गया sin x के बराबर। अगर n को 2 वैल्यू देंगे तो ये हो गया cos of 4 pi plus x cos x के बराबर। sin of 4 pi plus x हो गया sin x के बराबर। और सिमिलरली ऐसे ही हमें एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, tan of n pi plus x हो गया tan x के बराबर। इसका मतलब है ये जो cos, ये 2 पाई एंगल जब ये बनाती है तो 2 पाई एंगल के बाद ये अपने वैल्यूज रिपीट करती है। तो ये जो tan है ये पाई के बाद अपने वैल्यूज रिपीट करती है। तो ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम x को π/3 वैल्यू देंगे, सपोज 60 डिग्री हम वैल्यू देंगे, तो cos ऑफ 60 हो गया 1/2 और sin ऑफ 60 हो गया √3/2, हमें मालूम है। ऑल्सो वी हैव टू सी वेयर cos एंड sin, और हमें यह देखना है कि ये cos और sin कहां कहां पर पॉजिटिव हैं, ये भी हम देखेंगे पहले। cos ऑफ π/3 हो गया 1/2, sin ऑफ π/3 हो गया √3/2। और हम ये भी देखेंगे कि ये cos और sin, देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। हम देखेंगे इसके बाद, ये तो पहला क्वाड्रेंट है, हम देखेंगे और किस क्वाड्रेंट में cos और sin पॉजिटिव हैं। और हमें मालूम है cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड sin इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम सीधे लिखेंगे cos ऑफ 2 पाई, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस π/3 ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ गया फिर cos ऑफ π/3 के बराबर। और cos ये हो गया cos ऑफ 5 π/3, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे cos ऑफ 5 π/3 हो गया cos ऑफ π/3, वो हो गया 1/2 के बराबर। सो वी हैव सेम वैल्यू 1/2, हमें 1/2 फिर आ गया, मगर किस पर? एक तो आ गया π/3 पर और दूसरा आ गया 5 π/3 पर। 5 π/3 पर भी इसका वैल्यू 1/2 है और π/3 पर भी इसका वैल्यू 1/2 है cos का। नाउ ऐड, अब हम ऐड करेंगे यही 2n पाई इस पाई और यही 2n पाई करेंगे ऐड इस 5 π/3 को, और जब हम इनको ये ऐड करेंगे तो हमें 1/2 फिर आएगा वैल्यू, क्योंकि हमने अभी देखा cos ऑफ 2n पाई प्लस x इज cos x। तो हम लिखेंगे एंड cos ऑफ 2 पाई प्लस π/3 इक्वल टू cos π/3, वो हो गया फिर 1/2, और cos ऑफ 7 π/2 हो गया फिर 1/2। तो हम ये भी कहेंगे एंड cos ऑफ 2 पाई प्लस 5 π/3, अगर हम 5 π/3 को भी 2 पाई ऐड करेंगे तो ये भी हो गया cos ऑफ π/3, वो भी हो गया 1/2। तो ये जब कैलकुलेट हम करेंगे 3 2 6 पाई प्लस 5 पाई, वो बन गया cos ऑफ 11 π/3 भी बन गया 1/2। तो आप देखो 1/2 कहां कहां पर हमें वैल्यू मिलता है। हमें मिलता है 1/2 वैल्यू 7 π/2 पर भी वैल्यू मिलता है, हमें मिलता है 11 π/3 पर भी हमें वैल्यू मिलता है cos का 1/2। तो इस तरीके से हमने cos ऑफ π/3 1/2 नहीं है, cos ऑफ 7 π/2 भी 1/2 है, cos ऑफ 11 π/3 भी 1/2 है। इसी तरीके से sin ऑफ π/3 हो गया √3/2। तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव है, उसका भी वैल्यू यही आएगा √3/2, वो बनेगा sin ऑफ पाई माइनस π/3, वो भी है sin π/3। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला sin ऑफ 2 π/3, आप देखो 3 पाई माइनस पाई, तो sin ऑफ 2 π/3 भी हो गया √3/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 2n पाई करेंगे, एक तो ऐड π/3 को और दूसरा वहां से भी हमें निकलेगा √3/2। तो sin ऑफ 2 पाई प्लस π/3 भी हो गया sin π/3।
तो ये बन गया साइन ऑफ 7π/3, 3 2 6, 7π/3 भी बन गया √3/2। आप देखो साइन ऑफ 2π प्लस π/3 वो बन गया साइन ऑफ 8π/3। तो साइन का वैल्यू √3/2 कब कब बनता है? 8π/3 पर भी बनता है, 7π/3 पर भी बनता है, और 2π/3 पर भी बनता है, π/3 पर भी बनता है। तो यही हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ लार्जर एंगल्स। तो बड़े बड़े एंगल्स पर भी √3/2 हमें वैल्यू आता है। दैट इज वाई कि ये जो साइन कॉस टैन है और बाकी रेसिप्रोकल्स, इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल्स फंक्शन, सॉरी इनको बोलते हैं हम सर्कुलर फंक्शंस। ये इसीलिए, या पीरियोडिक फंक्शंस भी उनको हम कहते हैं। इसीलिए हम कहेंगे साइन ऑफ 4π प्लस π/3, ये भी हो गया 13π/3, तो साइन 13π/3 हो गया √3/2। सिमिलरली साइन 14π/3 भी हो गया √3/2, जब 4π को हम ऐड करेंगे 2π/3। तो इस तरीके से हम एक चेन बनाएंगे, सेम वैल्यू निकल रहे हैं, एंगल्स डिफरेंट है और बड़े बड़े एंगल्स हैं। ऑल्सो वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ टेंजेंट फंक्शन, हम टेंजेंट फंक्शन के भी निकाल सकते हैं फॉर लार्जर एंगल्स। ऑल्सो रेसिप्रोकल्स कैन बी ऑब्टेन्ड, और रेसिप्रोकल्स भी हम निकाल सकते हैं। होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। बाकी इंशाअल्लाह रहमान हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।